Welcome students. In previous lectures, we have already discussed about physical processes of alimentary tract and its secretory cells. I also told you that digestion is a biological hydrolysis of macromolecules of food component into small molecules or monomers by the assistance of enzymes at normal body temperature. हम लोगों ने ये normal definition आपको दिया था. So, in this lecture, I am going to talk about digestion and absorption of protein of food component. That is, हमारा जो focus है only one kind of food. जो food component है सिर्फ उसके में हमको सिर्फ protein digestion को देखना है. Okay, so let's start protein digestion. In mouth, there is no enzyme for the protein digestion in mouth. Okay, so next we go to stomach. In stomach there is enzyme pepsin, proteolytic enzyme pepsin is present in stomach, and most active pepsin is most active at a pH of 2 to 3 and completely inactive at pH of 5. ये ध्यान देने की बात है. Favorable pH for the pepsin is 2 to 3 and unfavorable that is the 5. pH तक पहुँचते 5 तक पहुँचते जो पेप्सिन होगी वो इनएक्टिव होगी और 2 to 3 pH पे मोस्ट एक्टिव कंडीशन होगी, दैट इज़ द फेवरेबल कंडीशन. सो आप कह सकते हो फॉर द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन स्टमक जूसेस मस्ट बी एसिडिक. As we know, parietal or oxyntic cells secrete HCl at a pH of 0.8. Actually, जैसे ही oxyntic cells या parietal cells secrete करती हैं HCl, तो हमारा जो स्टमक का pH होगा वो 0.8 होता है. बट जब वो मिक्स हो जाती हैं फूड कंटेंट के साथ या और भी चीज़ें जो नॉन पेराइटल ग्लैंडुलर सेल्स हैं स्टमक के, उनके सिक्रीशन के साथ जब मिक्सिंग होती है तो जो पीएच रेंज है वो 2 to 3 में चल रहे. दैट इज़ मोस्ट फेवरेबल रेंज फॉर द पेप्सिन. ओके, सो पेप्सिन एंड रेनिन आप देख सकते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट इज पेप्सिन एंड रेनिन. ओके, ये दो एंजाइम आपको दिख रहे हैं दैट सीक्रेटेड एज इनएक्टिव फॉर्म. ऑलरेडी सभी एंजाइम जो स्टमक में सिक्रीट हो रही हैं वो पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होती हैं. मोस्ट इन ऑल केसेस सभी जो है इनएक्टिव में फॉर्म में होंगी, फिर उसके बाद एक्टिव, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी वॉल से है. तो हमारा ये सारे एंजाइम जो फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, चाहे वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग हो या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग है, लिपिड डाइजेस्टिंग है, तो हमारी स्टमक वॉल को ही या इंटेस्टाइनल वॉल को डिस्ट्रॉय ना करे. तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम जैसे जानते हैं कि हमारा थिक जो है एक म्यूकस कोटिंग है और प्लस जो है हमारी जो ये मीडियम है वो जो है उसको एक्टिव करता है. तो पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होती हैं एंजाइम, देन वो कन्वर्ट होती हैं एक्टिव. तो इनएक्टिव कंडीशन से एक्टिव में कन्वर्जन के लिए जो पेप्सिन है दैट सिक्रेटेड इन इनएक्टिव कंडीशन बाय द चीफ सेल्स आर पेप्टिक सेल्स. क्या नाम है उसको एंजाइम का उस समय, हम कहते हैं पेप्सिनोजेन. ओके, तो पेप्सिनोजेन जो है वो एंजाइम हमारी क्या है, इनएक्टिव है, दैट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ HCl. जब ये pH 2 to 3 रेंज है उस प्रेजेंट टाइम पे हमारा जो एंजाइम है दैट इज इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन एक्टिव एंजाइम. एंड अनदर एंजाइम रेनिन इज अ मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज नोन एज प्रोरेनिन. ठीक है, तो ये प्रोरेनिन भी सिक्रीट होती है, उसका भी आपको देखिए प्रोरेनिन कन्वर्टेड इनटू रेनिन. तो रेनिन भी क्या है, एक्टिव फॉर्म है, जो सिक्रीट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, दैट इज प्रोरेनिन. और वहाँ भी हमें pH जो है वो 2.3 की ज़रूरत है. ओके, तो पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन दैट इज इनएक्टिव एंजाइम्स that converted into active form pepsinogen as pepsin,
prorenin as renin in the presence of HCl, and its pH should be 2 to 3. Okay. Now next. Now first of all, मिल्क प्रोटीन डाइजेशन, ये हमारा हमने इस फोकस किया है मिल्क प्रोटीन के बारे में. देखिए, केसीन दैट इज मिल्क प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन दैट इज ऑल्सो नोन एज काइमोसिन. ओके, रेनिन को काइमोसिन भी कहते हैं. तो काइमोसिन आर रेनिन प्रेजेंट, देन मिल्क प्रोटीन केसीन कन्वर्टेड इनटू पैरा कैसिनेट. पहले ये चेंजेस हो गए, आप देख सकते हो यहाँ कैल्शियम और रेनिन दोनों की प्रेजेंस है. सो नेक्स्ट स्टेप, पैरा कैसिनेट in the presence of calcium converted into calcium para-caseinate. This one, calcium para-caseinate. So calcium para-caseinate, what is this? It is a coagulated protein, coagulated milk protein casein. Okay, ये जो है coagulated समझ रहे हैं, थक्के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे ही मिल्क जो है स्टमक में जाएगा वो आपको थक्के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. देन calcium para-caseinate in the presence of enzyme pepsin hydrolyze, okay, into proteases, peptones and polypeptides. Proteases is the largest chain of the peptide protein, आप कह सकते हो, and peptones is the next smaller than the peptones. Proteases and polypeptide is the smallest chain. कहने का मतलब यह है कि अगर प्रोटियोजेस है तो वो लॉन्ग चेन है, और आपका पेप्टोन है तो थोड़ी स्मॉल है, और पॉलीपेप्टाइड है तो स्मॉल है. तो ये आपकी लार्जेस्ट चेन है, ये सेकेंड वन है, एंड ये थर्ड. तो ये इसकी साइज़ हो गई. तो कोई एक बहुत ही लार्ज साइज़ की प्रोटीन है तो पहले वो स्मॉलर पीसेज में ब्रेक हो गई. दैट इज़ प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स. ओके, नाउ लेट्स इन general protein digestion. In general protein digestion there is again here, look here, यहाँ आप देख सकते हो, simple any protein changes into proteases, peptones and polypeptides as it is. जैसे मिल्क प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, वहाँ आपको रेनिन की रिक्वायरमेंट थी, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थी, तब यहाँ चेंजेस हुए. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी प्रोटीन दैट डायरेक्टली अटैक्ड बाय द पेप्सिन and pH is same as 2 to 3. ठीक है. So protein hydrolysis occur and there is a formation of proteases, peptones and polypeptides. But in this case only little amount of protein digestion occur, that is 10 to 20% protein converted into proteases, peptones and polypeptides. Now next, duodenum. Next steps which occur in the duodenum. In duodenum as we know, duodenum जो है हमारा बहुत ही important point, duodenum and jejunum. हमने पहले भी आपको बताया था, इंटेस्टाइन का वो पोर्शन जो अपर है, स्टमक से जुड़ा हुआ है, वो duodenum है. देन jejunum एंड इलियम, इंटेस्टाइन के 3 पार्ट. ठीक है. तो हम यहाँ duodenum और jejunum की बात कर रहे हैं, where pH range from 7.5 to 9. ओके, दैट इज़ 9. तो आप देख रहे हैं ऊपर जो है pH कितना कम था, एसिडिक मीडियम थी, 2 to 3 था, बट यहाँ पे pH रेंज जो है वो 7.5 to 9 की पॉसिबिलिटी है. ठीक है. सो pancreatic enzyme, that is as we know pancreatic juices having the protein digesting enzyme, that is pancreatic enzyme called trypsin, chymotrypsin and carboxypolypeptidases secreted by the pancreatic cells. So these are secreted by the pancreas. Okay. Now trypsin, again these enzymes are secreted in inactive form. ठीक है. तो ये जो इनएक्टिव कंडीशन होगी तो आप देख रहे हो जाइमोजेनिक सेल्स सीक्रेट करने वाली जो उनकी सेल्स होंगी उनको जाइमोजेनिक सेल्स कहेंगे. ट्रिप्सिनोजेन दैट इज इनएक्टिव प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ
एंटेरोकाइनेज. एंटेरोकाइनेज इज अ एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम द क्रिप्ट्स ऑफ लिवर या ड्यूडेनल सेल्स कह सकते हैं, वो उसको सीक्रेट करती हैं. अगर ये एंजाइम एब्सेंट होगी, एंटेरोकाइनेज की अगर डेफिशिएंसी होगी या एब्सेंस हो जाएगी, दैट इज़ द डाइजेशन इम्पेयर्डनेस. ये इम्पेयरमेंट होगी डाइजेशन की एक तरह से, कि वो डाइजेशन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा. तो किसी भी एक एंजाइम की एब्सेंस की वजह से हमारा डाइजेशन इफेक्टेड होगा. तो एंटेरोकाइनेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजेन, दैट इज़ अ इनएक्टिव एंजाइम, into active form, that is trypsin. Another enzyme chymotrypsin is also converted into chymotrypsinogen converted into chymotrypsin, that is active form. Okay, so again हम एक बार रिपीट करते हैं. Trypsinogen changes into trypsin, chymotrypsinogen changes into chymotrypsin. Both is the enzyme. Okay, और दोनों का ही कन्वर्जन जो होगा यहाँ पे शायद मिसिंग हो गई, दैट इज एंटेरोकाइनेज ही होगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन converted into trypsin and chymotrypsin respectively. Okay, now next. So again, जैसे प्रीवियसली हमको क्या मिला था प्रोटीन डाइजेशन से, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक, फ्रॉम स्टमक, ये हमें जो है स्टमक से मिले. ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन दे कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड अमीनो एसिड्स. तो अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं मिलेंगे हमें. ये जो हमारी देख रहे हैं आप, देखें ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, दैट इज़ द एंडोपेप्टाइडेज. एंडोपेप्टाइडेज का मतलब यह है कि अगर अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन होगी तो उसके इंटरनल बॉन्ड्स को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम्स हैं, दैट इज, अगर इनर बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हैं, दैट इज नोन एज एंडोपेप्टाइडेजेस. ओके, सो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इज अ काइंड ऑफ एंडोपेप्टाइडेज. तो अब ये लार्ज जो फ्रेगमेंट्स हैं प्रोटीन की, that is in the form of proteases, peptones, polypeptide that changes into polypeptides and few amino acids. तो अभी हमें अमीनो एसिड्स जो है वो बहुत कम मिल रहे हैं. नेक्स्ट, these polypeptides and amino acid attacked by the carboxy polypeptidase. Carboxy polypeptidase is a exopeptidase. ठीक है, ये एक्सोपेप्टाइडेज है जो सी टर्मिनल, हम सभी जानते हैं सी टर्मिनल. जब अमीनो एसिड का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वन एंड पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और अनदर पर अमाइड ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप होगा. तो जब कार्बोक्सिल टर्मिनल पे जो है हमारी जो बॉन्ड ब्रेक होगी एक अमीनो एसिड की, टर्मिनल जो सी टर्मिनल होगा, दे आर द एक्सोपेप्टाइडेज in which carboxy polypeptidase is the an exopeptidase that break the C terminal. Okay, ये इसका फंक्शन होगा. लेट्स, इसमें जो हमें क्या मिला, स्मॉल परसेंटेज ऑफ अमीनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड ब्रेक इनटू ट्राईपेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड्स. ध्यान रखें, हमें पूरा जो है क्या मिल रहा है यहाँ पे, कुछ यहाँ हमें अमीनो एसिड्स मिले और कुछ यहाँ मिले. तो एक स्मॉल परसेंटेज, ओनली स्मॉल परसेंट ऑफ द अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन. मेजर पार्ट जो है हमारा वो क्या है, वो ट्राईपेप्टाइड, ट्राई एंड डाईपेप्टाइड. ओके, तो ये हमें ऑब्टेन होगा. मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू ट्राई एंड डाईपेप्टाइड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप्स. Digestion of peptides by peptidases in epithelial cells lining the small intestine. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लाइनिंग है, अब वहाँ डाइजेशन होगा. ओके, इसका मतलब कि ये सारी जो हमें इन प्रोडक्ट मिला है, दे में एब्जॉर्ब, क्योंकि ये हमें कहाँ मिली, ल्यूमन में. हम कह रहे हैं कि ये मिला, तो ल्यूमन में ये हमारे अमीनो एसिड्स और कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स के फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं. तो अब ये हमारी सेल्स को एब्जॉर्ब होंगी, जो हमारी
अमीनो एंटेरोसाइट्स होंगी, वो सेल्स होंगी इसकी, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी। ओके, तो ये मूवमेंट इनका होगा एंटेरोसाइट की तरफ से। देन आप देखिए अब हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, पीएच दैट इज द 7.5 to 9 एज इट इज, जैसे ऊपर था। तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप में क्या जाना है, इंटेस्टाइनल जूस कंटेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। यहाँ जो अब एंजाइम्स हैं उस पर ध्यान रखना है। पेप्टाइडेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, अमीनो पेप्टाइडेज एंड डाईपेप्टाइडेज। ठीक है, ये आपको डाईपेप्टाइडेज और अमीनो पेप्टाइडेज। तो अभी हमें क्या मिल रहा है, चूँकि यहाँ पे हमें अमीनो एसिड्स हैं और ट्राईपेप्टाइड्स और डाईपेप्टाइड्स हैं, तो इन्हें ब्रेक करना होगा। ओके, तो अब लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स ब्रेक्स इनटू ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड एंड अमीनो। फिर से हमें जो मिला, रेस्ट ऑफ द प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स कन्वर्टेड इनटू ट्राईपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड एंड अमीनो एसिड्स अगेन। तो ये हमें मेजर जो मिल गया, कुछ यहाँ से मिले, कुछ यहाँ से मिले। तो आप देख सकते हो एक्सोपेप्टाइडेज कार्बोक्सिल पेप्टाइड, और ये भी हमारे जो है अमीनो एसिड भी इज ऑल्सो एक्सोपेप्टाइडेज। ये अमीनो ग्रुप मतलब वो एन टर्मिनल को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब फिर से ध्यान दीजिए, हमने आपको कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज के बारे में बताया जो सी टर्मिनल को ब्रेक करेगा, क्लीव करेगा, एंड अमीनो पेप्टाइडेज वो एन टर्मिनल को। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये हमारा जो अमीनो पेप्टाइडेज है वो एन टर्मिनल को, तो हम जानते हैं कि अमीनो एसिड का एक टर्मिनल जो है सी है और दूसरा टर्मिनल जो है वो हमारा क्या है, अमीनो टर्मिनल है, एमाइड बॉन्ड है। तो इस तरह से जो है, तो वन इसका जो होगा, एक सी टर्मिनल होगा, एक अमाइड होगा, एक सी होगा तो एक अमाइड होगा। तो इस तरह से हमारी जो बॉन्ड्स होंगी वो डाइजेस्ट होती हैं, ब्रेक होती हैं बाय द एक्सोपेप्टाइडेजेस। एंडोपेप्टाइडेज का तो काम हो गया, पहले ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने उसको ब्रेक कर दिया स्मॉलर पीसेस में। ठीक, तो अब हमारी लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स भी, अब यहाँ कुछ हमें ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड मिल गए, और यहाँ फिर से हमें जो रिमेनिंग ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड्स थे वो कन्वर्ट हो गए और अमीनो एसिड्स मिले। तो मेजर हमें ल्यूमेन में क्या मिल रहा है, वो अमीनो एसिड्स जो स्मॉल अमाउंट में है, और मोस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड कन्वर्टेड इनटू डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स। ओके, सो बोथ आप देख सकते हो 1 and 2 ये मेंशन किया है मैंने, बोथ 1 and 2 मतलब ट्राईपेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स आर इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द माइक्रोविलर मेम्ब्रेन टू द इंटीरियर ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। जो है ब्रेस्ट बॉर्डर होगा, अब जो कोई भी सेल्स होगी आपकी वैसी ब्रेस्ट बॉर्डर होगी, उससे हमारी जो है ये ल्यूमन से अब इनको ट्रांसफ़र होना होगा एपिथेलियल से। तो अब ये जो है इस केस में हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें स्टेप्स में आइए हम नेक्स्ट देखें। नाउ इनसाइड द साइटोसॉल ऑफ एपिथेलियल सेल्स वन multiple other peptide cell are multiple other peptidases which are specific for the remaining types of linkage between the amino acids। अब ये फर्दर जो अदर पेप्टाइड्स होंगे, पेप्टाइडेजेस होंगे, अब इनके बीच में बहुत सी ऐसी केसेस होंगे जो इन ट्राईपेप्टाइड्स और डाईपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। सो नंबर ऑफ पेप्टाइडेजेस विच प्रेजेंट इन द साइटोसॉल ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। ध्यान देने की बात है, inside the cytosol of the epithelial cell are multiple other peptidases which are specific for remaining types of linkages between the amino acids। तो अब जो है हमारा मैक्सिमम जो है इसमें आपका अमीनो एसिड में कन्वर्जन होगा। ठीक, तो ये चेंजेस जब आएंगे जब हमारी सेल, हम एपिथेलियल सेल की बात करें वहाँ, तो ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन हुआ जो एपिथेलियल सेल की साइटोसॉल में हुआ। ठीक, सो 99% जो अमीनो एसिड है दे एब्जॉर्ब इन पोर्टल बेड। ये पॉइंट आप ध्यान दिए, रेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्टाइड का ऑब्जर्प्शन जो ब्लड में बहुत ही रेयर केसेस में होता है। ठीक है,
हमेशा जो है ब्लड में जो पहुंचने वाली फॉर्म है वो अमीनो एसिड्स है। ओके, सेल जो है हमारी एंटेरोसाइट तक ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड्स की प्रेजेंस होगी, बट ब्लड में हमें जो मिलेगा दैट इज ओनली अमीनो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, एंड वेरी रेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ होल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल पूरा एब्जॉर्ब हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में होगा। अब ये एब्जॉर्प्शन उसका क्या है, अनफॉर्चुनेटली इवन दीज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन कैन समटाइम कॉज सीरियस एलर्जिक एंड इम्यूनोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। अगर किसी रेयर केसेस में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हो गया, सो दे कॉज एलर्जिक रिएक्शंस आर इम्यूनोलॉजिक डिस्टर्बेंस। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन हुआ। हम इसी में अब आपको कंटिन्यू करते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, आप याद करिए, आपको मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, वहाँ भी हमने देखा था। सेम उसी तरह से हमारे अमीनो एसिड्स के लिए भी डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन है। सो अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड एब्जॉर्प्शन, ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा है, अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड एब्जॉर्प्शन। ओके, अब आप देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, या ये पोर्शन जो है वो ल्यूमेन का है, ये पोर्शन जो है हमारी ब्लड कैपिलरीज है, और ये एंटेरोसाइट्स हैं, ये एंटेरोसाइट्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सेल्स हो गई। ये तो एक इमेजिन कर लिया आपने कि हमारी जो ल्यूमेन है वो ये ल्यूमेन है, इसकी सेल्स अगर हम इधर है, ये इधर सेल्स हैं, ये सेल्स होंगी, ब्रस्ट बॉर्डर ल्यूमेन की तरफ होगा, और नीचे की तरफ हमारी ब्लड कैपिलरीज है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमने ये ड्रॉ किया इस तरह से। अब देखिए, हमने आपको कार्बोहाइड्रेट में बताया था, वहाँ जो है एक कैरियर प्रोटीन को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। सेम उसी तरह से हमको यहाँ भी को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें एब्जॉर्प्शन क्या करना है। अमीनो एसिड की बात करें, जो हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड हैं दे एब्जॉर्ब इन द पोर्टल ब्लड, सीधे सीधे वो विलाई में ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे। तो कैसे होंगे, लुक हियर, दिस इज द प्रोटीन, दिस प्रोटीन इज, ये रिस्पॉन्सिबल क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया था सिम्पोर्ट, ये सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ भी आपको वो एक, ये आप देखिए मैंने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में बताया था, देयर इन द एंजाइम सोडियम सोडियम पोटेशियम ATPase। ठीक है, वो जो है क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप, तो वो एक एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शन जो होगा, तो यहाँ पे हमने देखा था कि आपको 3 सोडियम जो है वो ब्लड में इंटर करेगा और ब्लड से 2 पोटेशियम इंटर करता है। तो ड्यू टू द एंट्री ऑफ सोडियम फ्रॉम एंटेरोसाइट टू ब्लड, सो देयर इज अ स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा और उसकी वजह से सोडियम जो है यहाँ पे इंटर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसकी वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, और उसके लिए एक कैरियर प्रोटीन हमारी जो ये है को ट्रांसफर प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है आप कह सकते हैं कि अमीनो एसिड का जो ट्रांसपोर्ट है मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। ओके, तो ये जो है इसके एक अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो काम कर रहा है, वहाँ पे ये आपको देखिए ये सोडियम डिपेंडेंट है, सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसफ़र। तो ये जो प्रोटीन है ये सोडियम को भी ट्रांसफ़र कर रहा है, और अलोंग विद द सोडियम अमीनो एसिड ऑल्सो बाइंड विद दिस प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन जैसे उधर हमने आपको कार्बोहाइड्रेट में बताया था, ये सोडियम के साथ अमीनो एसिड को भी ले आ रहा है, और अमीनो एसिड फिर यहाँ पे आपकी फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, उससे फिर वो ब्लड में आ जा रही है। बात समझ में आ रही है, यहाँ जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक तरह सेकेंडरी सिम्पोर्ट कंडीशन है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और जब एंटेरोसाइट से ब्लड में जाना है तो आपकी
ये बेसोलैटरल जो प्रोटीन्स है, दे आर सोडियम इंडिपेंडेंट प्रोटीन इन्वॉल्व इन द, आप देख सकते हैं सोडियम इंडिपेंडेंट प्रोटीन दैट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हमने दिया है आपको। ये आपका जो है ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। ये हमारी जो है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है, और दिस वन दैट इज़ द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर। तो ये हमारा सोडियम डिपेंडेंट है या हाइड्रोजन डिपेंडेंट होगी, और ये हमारी जो है सोडियम इंडिपेंडेंट है। तो फैसिलिटेट डिफ्यूज़न, जहाँ पे हम पहले भी इसको देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा जो है पेप्टाइड एब्जॉर्प्शन, डाई एंड ट्राई पेप्टाइड। हमने देखा अभी कि मोस्ट ऑफ द हमें जो डाइजेशन के बाद मिला तो ट्राई पेप्टाइड और डाई पेप्टाइड्स मिले। तो ये हमारे ट्राई पेप्टाइड्स और डाई पेप्टाइड्स एंटेरोसाइट्स में एंटर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेप्टाइड्स, जैसे सच हमने बताया डाई एंड ट्राई। And there is a occurrence of hydrolysis. A specific polypeptidase are present here, and it converts the peptides into amino acids. Okay, so most of the amino acid converted into amino acid present in the enterocyte, and from enterocyte to blood they are transported by the facilitated transporter protein, that is the sodium independent. Okay, ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे जो हमारी अमीनो एसिड है वो जब ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो सोडियम डिपेंडेंट है, एंड इन दिस केस देर इज़ अ हाइड्रोजन डिपेंडेंट। देखिए मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म एट ब्रस्ट बॉर्डर। तो ये जो है हमारी, आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे इस सेल में हमने हाइड्रोजन, वहाँ पे सोडियम डिपेंडेंट के साथ जो है वो हाइड्रोजन भी आ रहा है। तो अब ये हमारा हाइड्रोजन डिपेंडेंट जो पेप्टाइड्स है वो यहाँ पे पंप होके आ रहे हैं सेल्स में। ओके, तो एक तरह से ये भी हमारा अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन जो है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर्म में। तो ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे लिटिल अमाउंट के अमीनो एसिड हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन जो होगा कैसे होगा, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगी, पहले वो इस को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। सोडियम डिपेंडेंट प्रोटीन जो है वो सोडियम को भी लाएगी और अमीनो एसिड को भी लाएगी। तो सोडियम जो है यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, और अमीनो एसिड यहाँ एंटर किया, और दूसरी जो एंजाइम है हमारी फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो सोडियम इंडिपेंडेंट है, वो उसको ब्लड में लाएगी। ओके, तो ये अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा अब पेप्टाइड का एब्जॉर्प्शन कैसे होना है, ध्यान रहे पेप्टाइड जो है पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंटेरोसाइट्स में। तो एंटेरोसाइट का ट्रांसपोर्ट जब होता है तो उसके लिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है दैट इज सोडियम डिपेंडेंट। जैसे एक साथ वो एक प्रोटीन है जो सोडियम को भी लाएगी और अमीनो एसिड को लाएगी, सो देयर इज अ सिम्पोर्ट को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ जो है ये एक इस केस में हाइड्रोजन के साथ हमारा पेप्टाइड आ रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन डिपेंडेंट है, और अमीनो एसिड का जो है एंटेरोसाइट में आना जो है वो सोडियम डिपेंडेंट है। ठीक, एंड आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, फिर ये जो हमारी पेप्टाइड्स है ये एंटेरोसाइट में डाइजेशन हो रहा है, ये जो है पेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस होगी और अमीनो एसिड में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ क्या होगी, एंजाइम की प्रेजेंस हो गई, एंजाइम की प्रेजेंस होगी। एंजाइम क्या होगा, स्पेसिफिक पेप्टाइडेसेस। सो आप देखिए देयर इज द हाइड्रोलिसिस। तो ये फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होगी। देन दीज अमीनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड बाय इट sodium independent protein that is known as facilitated transporter protein. Okay, that is sodium independent. ठीक है, तो ये आपको एक ट्रांसपोर्ट हमने आपको बताया कि अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट अलग और पेप्टाइड का कैसे होगा। तो ध्यान रखेंगे हमारी जो अमीनो एसिड्स है और पेप्टाइड जो है वो लास्ट में आपको एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट ये मैंने आपका रिटन पोर्शन ही है कि अमीनो एसिड, या मैंने आपको दे दिया
कि ये सोडियम इंडिपेंडेंट पहले होगा और फिर सोडियम इंडिपेंडेंट होगा जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। फिर डाई और ट्राई के साथ देखिए हाइड्रोजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म मैंने बताई ब्रश बॉर्डर में, वो को ट्रांसपोर्टर है। और देन उसके बाद फर्दर जो है आपको फिर वही इंडिपेंडेंट सोडियम इंडिपेंडेंट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया। ठीक, हम एक बार फिर से इसको आपको रिपीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप सोचिए कि आपकी ये एंटेरोसाइट्स है, एक एंटेरोसाइट्स है जिसमें हमने अगर एक प्रोटीन लिया, ये आपका क्या है, ये कह सकते हैं हमारी क्या है, हम सिर्फ को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जिसमें हमारा एक सोडियम आएगा और दूसरा जो है वो एक अमीनो एसिड आएगी। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे हमारी एक जो क्या है, ये सोडियम पोटेशियम ATPase। ठीक है, ये जो है प्रोटीन जो क्या करेगी हमारे ये 2 पोटेशियम और 3 सोडियम, ठीक है, ये लाएगी। तो ये सोडियम जो हमारा ये ब्लड में जो इंटर कर रहा है, वो ब्लड में जो इंटर कर रहा है वो एक यहाँ पे एक जो है आपको क्या कराएगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ से सोडियम यहाँ चला गया तो यहाँ सोडियम कम हो गया, तो यहाँ की जो सोडियम की फिलिंग होगी तो उसको बाहर से आना होगा, तो ये सोडियम से बाहर से आ रहा है। अब इस सोडियम के साथ ही हमारा जो है ये अमीनो एसिड भी चला आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ जो है सोडियम डिपेंडेंट हो गया और यहाँ जो है चूँकि 80 और यहाँ दूसरी प्रोटीन जो है हमारी जो सॉरी इसको कलर हम चेंज कर सकते हैं, ये हम कलर चेंज कर दें। तो ये हमारी क्या प्रोटीन है, ये फैसिलिटेट डिफ्यूज़न के लिए जो हम इसको कह सकते हैं ना बेसोलैटरल बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है, ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करेगी, तो ये हमारी अमीनो एसिड को ले आएगी ब्लड में। ओके, इज इट क्लियर? तो ये अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट हो गया। नेक्स्ट अब हम देखें कि अब हमारी पेप्टाइड का कैसे होना है। तो अब आइए हम चलिए किसी भी कलर से ले लेते हैं। ये हमारी एंटेरोसाइट हो गई। अब इसमें जो है हमारा कोई भी एक जो प्रोटीन है वो क्या है, कलर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मैंने कोई भी चूज़ कर लिया, कलर ध्यान नहीं देंगे। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें जो है एक जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा ये हाइड्रोजन का, और इसी के साथ जो है हमारा पेप्टाइड भी आएगा। पेप्टाइड क्या है, ट्राई और डाई। ठीक है, अब हम और को भूल जाते हैं, सिर्फ याद रखिए कि यहाँ हमारी पेप्टाइड आई, अब यहाँ हाइड्रोलिसिस होगी, शॉर्ट में ही समझ जाइए, हाइड्रोलिसिस होगी और हमारा जो कन्वर्ट होगा और हमें अब क्या मिलेगा, अमीनो एसिड की प्रेजेंस मिलेगी। ठीक, तो ये ट्रांसपोर्ट जो है हमारा क्या हुआ, दिस ट्रांसपोर्ट इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके, एंड हाइड्रोजन डिपेंडेंट। ठीक, पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट जो है वो हाइड्रोजन डिपेंडेंट, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ प्रोटीन, अगेन बेसोलेटरल प्रोटीन जो है हमारी, डोंट केयर अबाउट द कलर, ये एक प्रोटीन है जो बेसोलेटरल फैसिलिटेटेड प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन की हेल्प से अमीनो एसिड्स हमारी जो होगी वो ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये ब्लड में हो गया, ये हमारा ब्लड है, ये ब्लड में आ गई मनुष्य। तो ये क्या हो गई, ये सोडियम इंडिपेंडेंट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा दो तरह से ट्रांसपोर्ट हो गया अमीनो एसिड्स का एंटेरोसाइट में, और जो मेजर मैकेनिज्म है हमारी वो क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज़्यादा तो यहाँ भी कंडीशन वही होगी, ये सोडियम पोटेशियम पंप वाली बात यहाँ भी होती रहेगी। यहाँ से जो है वो आपका 2K अंदर जाएगा और जो है आपको यहाँ से 3 सोडियम जो है वो अंदर आते, वो सोडियम की बातें अलग होती रहेंगी, वो क्रिएट करेंगे ही एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। बट यहाँ जो पेप्टाइड का एब्जॉर्प्शन है वो हाइड्रोजन है, वो उसी तरह से हाइड्रोजन का भी आपको ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, मूवमेंट चलती रहती है। सो ये आपका जो है सोडियम पोटेशियम ATPase है ये एंजाइम आपको, और ये एक्टिविटीज़ जो है वो अलग है। सोडियम पोटेशियम पंप है, वो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है, ठीक है। स्टीप ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट होती है कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, तो वही जो है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये ना हो तो हमारा सोडियम की पंपिंग और ये सब इफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि अमीनो एसिड और पेप्टाइड जो ट्राईपेप्टाइड्स और डाईपेप्टाइड्स है वो किस तरह से ब्लड में तो फाइनली जो ब्लड में पहुंचा ऑल आर अमीनो एसिड, ठीक। तो तो ये जो केस है ये मोस्ट ऑफ द प्रोटीन का इन द फॉर्म ऑफ पेप्टाइड, ये इस फॉर्म में ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, और अमीनो एसिड फॉर्म डायरेक्टली जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो लेस परसेंटेज में होता है। ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। ओके, थैंक यू।